गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ये 10 दिसंबर संडे। बहुत ही अच्छा दिन है। वीकेंड है। चलिए हम लोग आज वीकली एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट जो जैसे वीक एंड है तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। फर्स्ट हम लोग ग्लोबल मार्केट देखेंगे। ग्लोबल मार्केट में डो जोन्स देखेंगे, डेक्स देखेंगे। ग्लोबल मार्केट में यूएसडी आईएनएफ देखेंगे, डॉलर इंडेक्स देखेंगे। उसमें से सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट तो हमारा निफ्टी इंडेक्स में आता, इंडियन मार्केट में आता, तो वो एक बड़ा रेफरेंस पॉइंट बन जाता। तो हमको पहले स्टडी करना है वीकेंड में डॉलर इंडेक्स को, यूएसडी आईएनआर को। देन विल गो टू ग्लोबल मार्केट, दैट इज डो जोन्स डेक्स। देन हम लोग सेक्टर में आ जाएंगे। सेक्टर देखेंगे कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम लोग निफ्टी चार्ट स्टडी करेंगे। देन विल गो टू ऑप्शन चेन। देख के हम लोग एक व्यू पॉइंट ढूंढेंगे, एक व्यू बनाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट एरिया बन रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंट एरिया बन रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हुआ है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ, कहाँ पुट राइटिंग हुआ, वो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग जाते हैं डॉलर इंडेक्स में। देखो, आपको पता है एवरी टाइम हम बोलता रहता, प्राइस कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। प्राइस का डायरेक्शन कभी भी डायरेक्ट ऊपर ऐसे 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 नहीं होता, और डायरेक्टली नीचे डी करके नहीं जाता। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता। देखो वो प्राइस ऊपर जाया गया, ऐसे चलता, ऐसे चलता, ऊपर जाता, रिटेच करता, फिर से ऊपर जाता, ऊपर जाता, रिटेच करता, फिर से ऊपर जाता। नहीं तो ऐसे चलता, ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, कंसोलिडेट किया एक एरिया में, देन ऊपर चला गया। कभी भी ऐसे ढक 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 करके नीचे नहीं गिरता व ऊपर नहीं जाता प्राइस। तो ये चीज कभी भी प्राइस एक्शन में ध्यान में रखिए। प्राइस का ट्रेंड कभी भी सीधा ऊपर सीधा नहीं जाता, कंसोलिडेट करता, करने के बाद ऊपर जाता, नहीं तो नीचे जाता। तो इसमें हम मूविंग एवरेज लगा दिया। मूविंग एवरेज किस लिए यूज करता है? एक बड़ा मूविंग एवरेज में डेली, वीकली, मंथली मूविंग एवरेज एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट बनता है, वो कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंट है, वो देखने के लिए। अब देखिए, ये डॉलर इंडेक्स ऊपर गया था, पूरा सब मूविंग एवरेज का ऊपर चला गया, वीकली मूविंग एवरेज का ऊपर गया था। ठीक है, हमने एक पॉइंट भी बना के रखा था। इधर में एक रेसिस्टेंट लेवल था, नीचे ड्रॉप कर रहा था प्राइस। तो इसे रेसिस्टेंट लेवल ब्रेक किया करके, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक करके कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे आ गया। अभी मार्केट फिर से नीचे आ गया, फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे आके अभी सस्टेन कर रहा है। लास्ट वीक मार्केट एक पॉजिटिव वीक में क्लोज हुआ है, एक सपोर्ट लाइन पे खड़ा है मार्केट। एक डॉलर यूएसडी डॉलर इंडेक्स सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, अभी तो नीचे है। डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो हम ए लेवल है जो रेसिस्टेंट लेवल ब्रेक करके ऊपर गया, बट एक ही टाइम पे कंसोलिडेट करते रहा, करके नीचे आ गया मार्केट। अभी नीचे पे सपोर्ट एरिया में रुका है। अभी हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हम कहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि देखो डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट देता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारा निफ्टी इंडेक्स में, हमारा इंडियन इंडेक्स में। क्योंकि इसका नेगेटिव आता है तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, हमारा नेगेटिव आता है इसका पॉजिटिव होता है, ऐसा वाइस वर्सा होता रहता है। तो ये नीचे है, मतलब हमारा साइन तो अच्छा है, एक अच्छा साइन है, ये नीचे है। मतलब हमारा मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। हमारा मार्केट बहुत ही अच्छा लास्ट वीक को मूवमेंट दिया था। तो मूवमेंट होने के बाद थोड़ा तो कंसोलिडेटेड बनता है, कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेट और रेंज बाउंड होना चाहिए। तो ये नीचे भी आ गया, ये भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो हमारा मार्केट भी थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। तो डॉलर इंडेक्स का हिसाब से हमारा मार्केट पॉजिटिव है।
यूएसडी आयनर देखो, यूएसडी आयनर क्या सिचुएशन बना रहा है। यूएसडी आयनर एक धमाका मचाने वाला सिचुएशन बना रहा है, क्योंकि एक रेंज था यूएसडी आयनर का, एक बड़ा रेंज था, वो रेंज तो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, एकदम छोटा हो गया रेंज, रेसिस्टेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया प्राइस। तो ये धमाका ऊपर में मचाएगा तो हमारा मार्केट के लिए एक बड़ा एक इंसिडेंट बन सकता है। तो इस प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको क्लोजली, क्योंकि देखो एक छोटा मूविंग एवरेज है, इसका छोटा मूविंग एवरेज एंड रेसिस्टेंट लाइन क्विच होते जा रहा है। जितना क्विच होगा, रॉबर को जितना खींच पाओगे खींच लिया, उसके बाद नहीं खींच पाओगे तो छोड़ना है तो ब्लास्ट होगा ना, वैसा ही हो गया। देखो रॉबर खींच रहा था, अभी इतना बड़ा हो रहा था, धीरे 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 और नहीं हो रहा है। अभी ये छोड़ देगा तो ये प्राइस कोई भी जगह जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, मतलब इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी क्विच हो गया, एकदम छोटा हो गया। अभी जहाँ पे गिरेगा उधर बस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तो इसका हिसाब से हम लोग व्यू नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अभी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। एक बड़ा कैंडल के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, एक बड़ा धमाका मचाने वाला कैंडल होगा तभी पता चलता है इसका एक्चुअल ट्रेंड क्या है। तो डॉलर इंडेक्स का हिसाब से हमारा निफ्टी इंडेक्स इज पॉजिटिव। यूएसडी अर्नियर वी आर नॉट गेटिंग एनी व्यू, हम लोगों को वेट करना है, ऑब्जर्व करना है, उसका बाद हम लोग इसका हिसाब से हमारा निफ्टी इंडेक्स का व्यू बना सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का यूएसडी अर्नियर इज द पॉजिटिव। चलिए हम लोग ग्लोबल मार्केट देख ले। ग्लोबल मार्केट बहुत ही अच्छा साइन दिया है। इसका पीछे एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ भी आया था, लास्ट जो न्यूज़ आया था लास्ट, एक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का न्यूज़ आया था, यूएस का न्यूज़ है, वो न्यूज़ पॉजिटिव था। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का न्यूज़ बहुत ही अच्छा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम हो गया। तो वो पॉजिटिव साइन था यूएसडी के लिए, यूएसडी यूएस मार्केट के लिए, जो हमारा निफ्टी इंडेक्स के लिए भी पॉजिटिव है। तो डॉलर इंडेक्स लास्ट 30 अक्टूबर से कंटिन्यूसली अप मूव दे दिया, नीचे नहीं गिरा, एक ही पॉज कैंडल मारा था, उसके बाद कभी भी रेड कैंडल ही नहीं गिरा, सब बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाते गया, बना के ऑल टाइम हाई के सामने आके रुक गया, सामने आ गया। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इधर प्राइस नीचे आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा। अभी ये थोड़ा नीचे आएगा तो हमारा निफ्टी इंडेक्स कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा, जाके ये फिर से ऊपर जाएगा तो हमारा निफ्टी इंडेक्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई में है, ये अभी थोड़ा दिन लगेगा ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए। तो ये डॉलर इंडेक्स इज पॉजिटिव, डो जोन्स इंडेक्स इज आल्सो पॉजिटिव, डेक्स इज द हाईएस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स व्हिच परफॉर्म वेल इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये डेक्स सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आप देखेंगे 31 अक्टूबर से लेंगे तो अभी तक 13-14% ऑलरेडी परफॉर्मिंग कर दिया, परफॉर्मेंस किया है। तो डेक्स अच्छा परफॉर्म किया, डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, हमारा निफ्टी इंडेक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे निफ्टी का सिचुएशन, इंडियन सेक्टर देखेंगे, सेक्टर स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग निफ्टी में आएंगे। तो सेक्टर का हिसाब से हम देखेंगे कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए ऑल सेक्टर परफॉर्मिंग हुए, हम इधर गया मेजर में, गेनर मेजर में गया, मेजर इंडेक्स जो है उसमें गया, जाके वीकली परफॉर्मेंस देखा। तो आप देखिए वीकली परफॉर्मेंस में देखो एनर्जी is the highest performing sector, energy sector, last week energy sector is the highest performing sector. Why? Because of the Adani stock, all the stock perform 50, 20, 25, 30% परफॉर्म किया सब स्टॉक। उसके बाद एनटीपीसी, ओएनजीसी, सब स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया। देखो गेनर में क्या है, अदानी 50%, अदानी एनर्जी 29%, टाटा पावर 20%, पावर ग्रिड 9%, 9%, 8% भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, all stock is performing well, no loser, only gainer. Nifty energy perform well, not only energy, all the indices is perform well. Nifty energy, Nifty infrastructure, Nifty PSU Bank 8.7% perform, Nifty PSE 8.1%, Nifty CPSE 6.3%, Reality, Auto and FMCG is low performing, but Nifty Energy, Infra, Nifty 50, Nifty Bank 6.3% perform किया। तो all the index is also good performance given in last week। तो
इसके पीछे में बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी था, जिसका वजह से हमारा इंडियन सेक्टर इज गिव अ गुड परफॉर्मेंस। निफ्टी आईटी देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया, ऑल टाइम हाई आ गया, आके रुक गया इधर में, ऑल टाइम हाई में आ गया। देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई मार दिया ऑलरेडी, ब्रेकआउट भी कर दिया। फाइनेंशियल सर्विस ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी निफ्टी तो ऑल टाइम हाई में चला ही गया था। पीएसयू ऑलरेडी ऊपर है। मिड कैप, मीडिया छोड़ दो, मीडिया 50 देखो कितना बड़ा कैंडल देके छोटा छोटा कैंडल दे रहा है। मेटल, देन फिन निफ्टी, मिड कैप, पीएससी, ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी, स्मॉल कैप। तो देखिए सब सेक्टर का सब इंडेक्स अच्छा परफॉर्म किया है, सब ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई मार रहा है इंडेक्स। तो ऑल सेक्टर ऑल इंडेक्स इज परफॉर्मिंग वेल। लास्ट वीक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जिसका पीछे कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ भी है। जो पास्ट न्यूज़ था इलेक्शन का रिजल्ट, जो पॉजिटिव न्यूज़ था, बीजेपी फिर से विन हो गया था 3 स्टेट में। तो उसका एक पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद ही ये बड़ा कैंडल बनाया था, गैप आउट देने के बाद। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो ये बड़ा कैंडल बैंक निफ्टी में बनाया था। निफ्टी में भी इतना बड़ा ह्यूज गैप मार के पॉजिटिव में ओपन हुआ था। तो ये गया था आपका इलेक्शन रिजल्ट। देन दिस कैंडल इज द 8 दिसंबर कैंडल इज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आया था 6.5%, जिसमें कोई रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं आया था, विच इज़ द गुड साइन, विच इज़ द पॉजिटिव साइन फॉर मार्केट। तो मार्केट रिएक्ट कर लिया, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया। तो लास्ट डे में भी यूएस का इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट डेटा आया था, वो भी पॉजिटिव था, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अभी ऑब्जर्वेशन एक गुड न्यूज़ आने वाला है 13 दिसंबर को, जो पावेल का अनाउंसमेंट आएगा। पावेल का जो अनाउंसमेंट आएगा उसका ऊपर नज़र रखना पड़ेगा, उसका हिसाब से मार्केट का ट्रेंड भी ऑब्जर्व होगा। तो 13 दिसंबर आप नोट करके रखिए, 13 दिसंबर में एक अच्छा यूएस का जो पावेल का एक अनाउंसमेंट आएगा, वो एक बड़ा न्यूज़ है। उसको छोड़ के भी इंडियन का एक सीपीआई का एक डेटा आएगा, सीपीआई डेटा आएगा। तो वो भी नेक्स्ट वीक को आने वाला है वो डेटा। तो उसके ऊपर भी हमको नज़र रखना पड़ेगा, उसका हिसाब से हम लोग ट्रेड का पोजीशन बनाएंगे। बट वो न्यूज़ का बेस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेंगे। अभी जो सिचुएशन बन रहा है, निफ्टी बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया है, निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेंड दे दिया। तो अभी देखिए, अभी ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, इससे प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है। मूविंग एवरेज लाइन का कितना ऊपर है प्राइस, देखो मूविंग एवरेज इधर है, ये है एटलीस्ट 4% ऊपर चला गया। तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंटली बैठना पड़ेगा। एवरेज लाइन के आसपास जब आए तभी हम लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के बाई करेंगे। तो हम कब बाई करेंगे, हमको तो इसी मार्केट को डीप आने दीजिए, थोड़ा डीप आए तो बाई करिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। 20,200 इज अ गुड लेवल फॉर सपोर्ट। तो मार्केट को इतना तक तो आना पड़ेगा, नहीं भी आएगा तो एक गैप को फील करना है, नहीं तो एवरेज लाइन के आसपास आएगा, आके कॉन्सोलिडेट होकर जब भी ब्रेक करेगा तब आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा मार्केट के लिए। तो हमको अभी बाई नहीं करना है, इसी पोजीशन में इसी प्राइस में बाई करेंगे तो एक बहुत कॉस्ट प्राइस में आप बाई कर लेंगे। तो हम अभी जो सजेशन देंगे वो आपको वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, शॉर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि इस मार्केट को शॉर्ट करना मतलब हाथ को जलाना जैसा हो गया। तो शॉर्ट नहीं करना है, पेशेंटली बैठना है, वेट एंड वॉच करना है। जब भी मार्केट नीचे आ जाएगा, सपोर्ट लेवल पे आएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, 1 वीक बैठना है तो बैठिए, 1 वीक फंड को अपना पास रखिए। हम्म, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब आप अंदर घुस जाइए। तो हम ऑप्शन चेन भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। देखो इमीडिएट नेक्स्ट वीक के लिए ऑप्शन चेन क्या है, वीकली ऑप्शन चेन देख लिया। निफ्टी का हमने
एट द मनी से 10 ऑप्शन चेन लिया है। तो इसमें देखो लास्ट लास्ट हमारा ऑप्शन चेन का हिसाब से 14 दिसंबर एक्सपायरी का वही जो चेंजेस आया है, देखो 20,000 अभी मार्केट है 20,900, तो 21,000 इज द साइकोलॉजिकल लेवल। 21,000 देखो मार्केट भी 21,000 टच करके नीचे आ गया, 21,006 इसी लेवल को ही टच करके मार्केट नीचे आ गया। तो हमको 21,000 इज द साइकोलॉजिकल लेवल। सो 21,000 में कॉल राइटर एक्टिव है, ह्यूज कॉल राइटिंग हुआ है। वहाँ पे आपका 20,500 में भी ह्यूज कॉल पुट राइटिंग हुआ है। तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग जोन इज 21,000 इज द एज पर ऑप्शन चेन 21,000 is the highest resistance zone and the 20,500 is the highest support zone as per y changes data। इस उसको छोड़ के भी 29, 28, 28, 28 and 20,800, 20,850, 20,900, this in this three strike also put writing हुआ है। और इसमें देखेंगे 21,000, 21,100 is also call writing हुआ है। तो ओवरऑल आप देखिए तो कॉल ऑन वेडिंग हुआ है 20,800 में, क्योंकि ट्रेंड ऊपर चला गया तो ट्रेंड कॉल से निकल गया ना, कॉल राइटर लोग निकल गया। तो ओवरऑल वाई भी देखेंगे तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुआ 21,000। तो 21,000 इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंट लेवल। तो ये लेवल को आपको मार्क कर लेना चाहिए। 21,000 रेसिस्टेंट है, 21,000 को ऑब्जर्व करिए। 21,000 में मार्केट कॉन्सोलिडेट होके एटलीस्ट 1 वीक होके उसके बाद ब्रेकआउट मारे तो अच्छा आपको पोजीशन मिल जाएगा, रिस्क रिवार्ड वाला पोजीशन। और सपोर्ट लाइन दिख रहा है 20,900 में, 20,800 में एंड देन 20,500 में। तो एक रेसिस्टेंट हम लोग व्यू बनाया जो 21,000 इज द बिग रेसिस्टेंट, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी रैली आ गया। तो इतना रैली आने के बाद, इतना रैली मार्केट में आने के बाद ऊपर लेवल पे जाने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसलिए 21,000 इज द बिग रेसिस्टेंट जोन और सपोर्ट लाइन 20,009, 20,008 एंड 20,005। चलिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है ओवरऑल हम लोग समरी बता देते। ग्लोबल मार्केट डॉलर इंडेक्स इज पॉजिटिव फॉर मार्केट, क्योंकि डॉलर नीचे आ गया, डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड नीचे जाके कंसोलिडेट कर रहा है तो पॉजिटिव फॉर मार्केट। यूएसडी आईएनआर के ऊपर हम लोग व्यू नहीं बना पाए क्योंकि यूएसडी आईएनआर क्विच हो रहा है तो उसको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद डो जोन्स हम लोग ग्लोबल इंडेक्स भी देखा, ग्लोबल इंडेक्स हाई ऑल टाइम हाई में चला गया। इंडियन सेक्टर को भी देखा, इंडियन सेक्टर भी ऑल सेक्टर ऑल इंडेक्सेस ऑन ऑल टाइम हाई, सब ऑल टाइम हाई में ब्रेकआउट मार रहा है, सब स्टॉक ब्रेकआउट मार रहा है, पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन मार्केट। एंड न्यूज भी पॉजिटिव आया है, लास्ट इलेक्शन रिजल्ट, लास्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट डेटा, ऑल आर पॉजिटिव फॉर द मार्केट। एंड देन ट्रेंड इज ऑल्सो इन पॉजिटिव जोन। तो हमको अभी रेंज बाउंड व्यू बना रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अभी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड होगा, थोड़ा मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट कॉन्सोलिडेट करके फिर से एवरेज लाइन पे प्राइस आएगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग ट्रेड में घुसेंगे। वाई का चेन का वाई डेटा का हिसाब से देखेंगे तो 21,000 इज द रेसिस्टेंट जोन एंड 20,800, 900, 20,500 इज द सपोर्ट जोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, तो आपको कभी भी मेरा कुछ भी वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द ट्रेडर फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।